दिखाया जा रहा है उससे ज्यादा संख्या से जीत के आएंगे, दोनों जगह हम लोग की सरकार बन रही है। पर इंडिया धन्यवाद। वाले लोग तो कह रहे हैं कि हम अब वो महाराष्ट्र झारखंड की तरफ- 23 तारीख को पता चल जाएगा। हर बार कहता हूं कि एग्जिट पोल भले हमें आगे दिखाए पीछे दिखाए, उससे ज्यादा विश्वास मेरा हमारी मेहनत के ऊपर है। लोकसभा के वक्त भी हम लोगों ने यही कहा था और जब जब भी चुनाव हुए हैं मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है। हम लोग झारखंड गए, महाराष्ट्र गए और वहां पे जिस तरीके से लोगों का रुझान एनडीए गठबंधन के प्रति, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देखने को मिला है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं मुझे लगता है उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन के साथ झारखंड में बदलाव का मन झारखंड के लोग बना चुके हैं। वहां पर भी प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर महाराष्ट्र में पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एक दिन बाकी है, परसों परिणाम आएंगे और जब परिणाम आएंगे तो दोनों जगह एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, हम लोग तो लोकसभा भी हार रहे थे। हाथ कंगन को आरसी क्या, बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, बट अब तो महज थोड़ा ही समय रह गया ना, एक दिन का तो समय है। परसों इस वक्त तक तो सबको पता चल ही जाएगा कि कौन हारा कौन जीता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि उनके ऊपर अमेरिका में केस हो गया है सोलर पॉलिसी को लेकर। मोदी के साथ मोदी की बचा रहे हैं। दिक्कत यही है, इसीलिए हरियाणा जैसा राज्य जहां पर एक तरफा माहौल की बात की जा रही थी कांग्रेस के प्रति, वहां पर भी एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ऑल टाइम हाई के साथ सरकार बनाती है। क्यों? क्योंकि उनके नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को मुद्दे ही समझ में नहीं आते कि जनता किन मुद्दों के साथ जुड़ रही है। ये अडानी 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 राहुल जी रोते रह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में लेके लहराते रह रहे हैं। लोग आज इनसे पूछ रहे हैं ना कि भाई 5.5 महीने हो गए, बताएं किसका आरक्षण छीन लिया गया, कौन से संविधान की हत्या कर दी गई, कहाँ का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में जिस नेता को यही नहीं पता कि जनता के ज्वलंत विषय क्या है, किन विषयों के साथ जनता से जुड़ना है, वो ये बातें करते रहे, एनडीए आगे बढ़ता रहेगा। कर्नाटका में 3 दिन का प्रोटेस्ट हो रहा है। सर कह रहे हैं कि फार्मर्स की जमीन को वक्फ लैंड बता करके लूटा जा रहा है। देखिए, एक बात तय है, अगर किसी ने किसी के साथ अन्याय, भारत का कानून इतना सशक्त है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। ऐसे में अगर इस तरीके की भी कोई वहां पे हेरा फेरी की जा रही है, उस विषय को भी गंभीरता से लेकर सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के साथ अन्याय कम से कम ना हो।